हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमें हमारे एक यूजर ने क्वेश्चन पूछा है कि इफ वी डू ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन इन आवर 30s, हाउ लॉन्ग कैन इट सस्टेन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल के जो इम्प्लांट्स है दे आर वेरी सेफ, वेरी ड्यूरेबल। तो इम्प्लांट्स की लाइफ अबाउट 15-20 या फिर उससे ज़्यादा ईयर्स की भी होती है। मतलब अभी आपने अगर सर्जरी कर ली तो वो आपकी 50s या उसके बाद तक भी सस्टेन करेगा। इम्प्लांट चेंज करने की या फिर निकालने की ज़रूरत कब पड़ सकती है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ध्रुव, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम डीसी प्लास्टिक से। तो यस, 15-20 या उससे ज़्यादा भी ईयर्स तक इम्प्लांट आपका सस्टेन कर सकता है, वहाँ पे जैसा है वैसा ही रहेगा। बट इम्प्लांट चेंज करने की या फिर रिप्लेस करने की ज़रूरत तब पड़ सकती है अगर किसी कारण इम्प्लांट रप्चर हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया या फिर कोई वहाँ पे इंजुरी हो गई, तो इम्प्लांट रप्चर हो सकता है। रप्चर होने के बाद वहाँ पे सिलिकॉन लीक होता है या पिघल जाता है, वहाँ पे बॉडी में मिक्स होता है, ऐसे कुछ नहीं। आजकल के इम्प्लांट्स बहुत कोहेसिव है, मतलब अगर कट भी हो गया, रप्चर भी हो गए, तो इम्प्लांट वैसे का वैसा ही रहेगा, जेल स्पिल नहीं होगा। दूसरी चीज है कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर। इम्प्लांट के अराउंड कैप्सूल बनना ये आपके बॉडी की एक नॉर्मल नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। हर एक में जिसमें इम्प्लांट होगा उसमें कैप्सूल बनेगी। फर्क इतना है कि कुछ पेशेंट्स में आफ्टर 10 to 15 ईयर्स अबाउट 10% पेशेंट्स में ये कैप्सूल थिक बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, अकड़ जाती है। अगर वो अकड़ जाती है तो वो सेम रिंकल्स या फिर अकड़ने वाले शेप वाले चेंजेस आपके स्किन में दिखाई दे सकते हैं। अगर ये चीज होती है तो आपको वो इम्प्लांट प्लस कैप्सूल निकालना है, एंड इफ यू वांट यू कैन पुट अ न्यू इम्प्लांट और डोंट पुट अ न्यू इम्प्लांट। तीसरी चीज है कि अगर इम्प्लांट के ऊपर की ब्रेस्ट टिश्यू जो है आपकी प्रेगनेंसी के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, अगर वो ब्रेस्ट टिश्यू बहुत ही सैग हो गई तो आपको एक तो इम्प्लांट का साइज चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर आपको इम्प्लांट वैसे ही रख के ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इम्प्लांट अपनी जगह पे रहेगा बट उसके ऊपर का अगर ब्रेस्ट टिश्यू पे एजिंग की वजह से या फिर वेट लॉस की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो आपको ये चीजें करने की जरूरत पड़ सकती है। एंड यस, लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर किसी पेशेंट को एज टाइम पासिस जरूरत लगे कि नहीं मुझे और थोड़ा ऑगमेंटेशन चाहिए या फिर और थोड़ा साइज में चेंज चाहिए, तो यस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट चेंज इन द फ्यूचर वेन एवर यू वांट। तो इन 3-4 चीज़ों की वजह से ही इम्प्लांट अगर ज़रूरत पड़े तो चेंज करने की टाइम आ सकता है, नहीं तो यू कैन कीप द इम्प्लांट एज लॉन्ग एज यू वांट। आपको मॉनिटरिंग कैसे रखना है कि आपका इम्प्लांट और उसके अराउंड का टिश्यूज सब ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, तो आपको एवरी 2 ईयरली 40s के बाद एक MRI या फिर मैमोग्राफी आपको करना है, जिससे इम्प्लांट और उसके अराउंड के टिश्यूज का स्टेटस आपको पता चलता रहे। एंड यू विल हैव टू बी इन टच विथ योर ऑपरेटिंग सर्जन और एनी प्लास्टिक सर्जन इन योर सिटी, कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगे, टाइटनेस लगे, इम्प्लांट माल पोजिशनिंग या इम्प्लांट शिफ्ट हुआ ऐसे आपको लगे, तो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, सिलिकॉन इज वेरी सेफ, इट इज़ अ वेरी इनर्ट मटेरियल, मतलब वो आपके बॉडी में मिक्स नहीं होता, रिएक्ट नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। उसके अराउंड एक कैप्सूल बन जाता है और बॉडी उसको, उस फॉरेन बॉडी को आपके बॉडी के साथ इंटरेक्शन से पूरा आइसोलेट कर देती है, सो यू डोंट हैव टू वरी। बट यस, इन चीज़ों की वजह से आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि इम्प्लांट रिप्लेस करना पड़े, और अगर ये नहीं हो तो आप जब तक चाहिए आपको तब तक इम्प्लांट कर सकते हो। आपके और कोई डाउट्स या क्वेरीज है रिलेटेड टू ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और एनी कॉस्मेटिक सर्जरी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं और मेरी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई करें। थैंक यू।